हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन। आई एम मुस्कान कॉल इन फ्रंट ऑफ यू ऑल एंड गाइस, सिंकोरी पे ऐसा नहीं है कि कोई भी 2 या 3 वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का पैसा पे करना पड़ेगा। यहाँ जो है बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज सिंकोरी एजुकेशन वर्क्स फॉर शिक्षा। तो गाइस, हम जो है केमिस्ट्री का आज पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो आप पीछे देख पा रहे होंगे, आपका चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो आपके टर्म 2 में गाइस चैप्टर 2 ही आ रहे हैं केमिस्ट्री में। एक तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है और दूसरा है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जिसमें हमें ना पीरियोडिक टेबल के बारे में बिल्कुल थोड़ी सी बात पढ़नी है। पहले किसने दिया, पहले क्या हुआ, मतलब हिस्ट्री और अभी प्रेजेंट क्या था, ये सब। तो वो तो हम चैप्टर लेने वाले हैं बाद में। पहले जो है हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। आज जो है हमारा पहला लेक्चर स्टार्ट होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का, यानी केमिस्ट्री का टॉपिक जो है उसका। तो कार्बन से आप तो सब जानते ही होंगे, पहले जो है आपने पढ़ा होगा कार्बन एक एलिमेंट है, ये तो हम जानते ही हैं। अब क्या वो एक एलिमेंट वो नॉन मेटल है या मेटल है? आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, कार्बन मेटल है या नॉन मेटल है, फटाफट से। तो गाइस स्टार्ट करेंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जर्नल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कार्बन का। कार्बन का जो है जर्नल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और साथ में हम देखेंगे कि वो जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग से कैसे बनाता है, क्या होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। टेंशन नहीं लेने की है, मैं हूं आपके साथ टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड क्वायरीज। और शेयर करना नहीं भूलना है वीडियो को, इस लेक्चर को, क्योंकि शेयरिंग होती है केयरिंग। लाइक करना भी नहीं भूलना है, क्योंकि आपके लाइक से गाइस मिलता है टीचर्स को मोटिवेशन। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपना जर्नल इंट्रोडक्शन के साथ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो चलो, अब मैंने आपको बता तो दिया कि कार्बन एक एलिमेंट है और आपने मुझे कमेंट करके बताया नहीं है कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। गाइस, कार्बन एक नॉन मेटल है। हमने पहले भी अपने केमिस्ट्री के चैप्टर्स में पढ़ा है इस बारे में कि कार्बन एक नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज आप सबने पढ़ी थी 3rd चैप्टर में, याद कीजिए थोड़ा सा कि शाइनी नहीं होती है। याद आई? थोड़ी थोड़ी तो याद आई होगी, इतनी जल्दी आप भूले नहीं होंगे। चलो एक चीज और बताती हूँ, कार्बन जो होता है वो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 में प्रेजेंट होता है। कौन से ग्रुप में पाया जाता है? ग्रुप नंबर 14 में। और ग्रुप नंबर 14 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे किस में आते हैं? कार्बन फैमिली में आते हैं। किस में आते हैं गाइस? कार्बन फैमिली में आते हैं। अब आप देखिए, आपको यहाँ एक बोर्ड पे सुंदर सा GIF चलता नजर आ रहा होगा कि ये सर्कल्स क्या है गाइस? क्या है ये सर्कल्स? फटाफट से बताइए, याद आया क्या कुछ इन्हें देख के? क्या है ये? तो कार्बन के, ये एक कार्बन का एटम है गाइस। कार्बन का एटम ना बहुत छोटू सा होता है, बहुत छोटा सा एटम होता है कार्बन का। अब क्या है, बीच वाला जो पार्ट है वो क्या है? न्यूक्लियस होता है। पढ़ा था गाइस हमने, न्यूक्लियस होता है। और ये बाहर जो 2 शेल्स हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल्स बोलते हैं। आया याद? जहाँ पे कौन मूव करते हैं, कौन रोटेट करते हैं गाइस यहाँ पे? चलिए हम बिल्कुल फटाफट से जो है बिना देरी किए हुए कर देते हैं एक बार जल्दी से स्टार्ट। तो यहाँ पे और क्या दिख रहा है बोर्ड पे? एटॉमिक नंबर भी, कुछ एटॉमिक मास दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है। डरने का नहीं है इन सब से, बिल्कुल नहीं डरने का है। तो चलिए पहले हम देखते हैं एक न्यूक्लियस जो होता है। जो न्यूक्लियस होता है गाइस, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये तो हम जानते ही थे, ये हमने पहले भी पढ़ा था। मैंने एक छोटा सा आइडिया दिया था उस टाइम, आपको याद करो, क्लोरीन वाला आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, बिल्कुल वो एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे न्यूक्लियस में। ये जो आपको घूमता घूमता दिख रहा है ना, रेड एंड ग्रीन, ये क्या है गाइस? ये है हमारे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब इसके बाहर जो ये घूम रहे हैं, ये 2 सर्कल्स जैसे जो बने हुए हैं, ये क्या होते हैं गाइस? ये होते हैं हमारे वैलेंस शेल्स। क्या होते हैं ये? वैलेंस शेल्स होते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे जो मूव कर रहे हैं ना, ये 2, एक सर्कल में 2 और दूसरे सर्कल में 4, ये क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं ये? हमारे
इलेक्ट्रॉन्स। अब आप याद करो, मैंने आपको कभी बताया था कि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं गाइस वो होते हैं नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं न्यूट्रल चार्ज। उन पे ऐसा कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल पाए जाते हैं, राइट। अब ये सब आप मेरे से नहीं पूछ रहे कि मैम ये सब हम कार्बन में क्यों पढ़ रहे हैं, क्या लिंक है मैम इन सब का कार्बन से। तो अब चलो जल्दी से बताओ, क्लास 9th में एटॉमिक नंबर पढ़ा था क्या, याद आया? एटॉमिक नंबर जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, आया याद गाइस? एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है गाइस, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, राइट। तो अब 6 क्यों, क्योंकि इसके पास जो है 6 तो क्या है, प्रोटॉन्स है, एंड 6 ही क्या है, न्यूट्रॉन्स है। ये जो अंदर घूम रहे हैं ना, ये क्या है, 6 प्रोटॉन्स है और 6 न्यूट्रॉन्स है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर तो हमने क्या देख लिया, 6 है। अब चलते हैं कार्बन के मास नंबर पे। तो कार्बन का जो है मास नंबर क्या होता है, कार्बन का मास नंबर होता है गाइस 12। 12 क्यों होता है, क्योंकि बताया था मैंने, वापस अभी बता रही हूं, 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन क्या बनेगा, ये 12। एक और टेक्निक बताती हूं, जैसे हम लोगों को दे रखा है, हमें पता है कि 12 इसका क्या होता है, मास नंबर होता है कार्बन का, ठीक। और हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, हमें न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, कितने होते हैं, कैसे निकलेगा, बहुत इजी है गाइस, न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 12 माइनस 6, तो क्या बचा 6। तो न्यूट्रॉन्स भी कितने हो गए, 6 हो गए, प्रोटॉन्स भी कितने हैं, 6। तो ये वाली चीज क्लियर हो गई कि जो मास नंबर होता है वो 12 कैसे आया, डन। एटॉमिक नंबर भी आपको बता दिया 6 होता है। अब और जो हमें जानना है वो हमें जानना है, यहाँ आप देख रहे होंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने मूव कर रहे हैं भाई, 2 शेल्स की बात हो रही है यहाँ पे। ये तो न्यूक्लियस है हमारा, ये न्यूक्लियस है यानी जिसमें प्रोटॉन्स है न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। ये हमारे वैलेंस शेल्स हैं गाइस, राइट। ये क्या है, हमारे वैलेंस शेल। सबसे पहला जो वैलेंस शेल होता है उसका नाम होता है के शेल, उसे क्या बोलते हैं गाइस, के शेल बोला जाता है, राइट। अब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों हैं, जल्दी ये वाली चीजें मेरे को बताओ गाइस, कमेंट करके बताओ 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों हैं के शेल में। क्योंकि गाइस के शेल की जो है कैपेसिटी ही इतनी होती है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाता है। तो के शेल क्या बनाते हैं, ड्यूप्लेट बनाता है, क्या बनाता है, 2 यानी डबल, 2 को हम जो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, ड्यूप्लेट। तो के शेल जो है वो क्या बनाता है, ड्यूप्लेट बनाता है। इतनी कहानी समझ में आ गई, कार्बन की ही पूरी कहानी है। जर्नल इंट्रोडक्शन जो आपने टॉपिक पहले पढ़ा है, हम जर्नल इंट्रोडक्शन की ही बात कर रहे हैं अभी कार्बन की, ठीक है गाइस। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि के शेल की कैपेसिटी ही इतनी होती है गाइस, राइट। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2,4। तो ये 2,4 क्यों हुआ, क्योंकि 2 तो इसमें है के शेल में, बाकी कितने बचे, 1 2 3 एंड 4। ये दूसरा शेल है, ये है हमारा एल शेल। एल शेल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है गाइस, 2,4, क्योंकि इसमें सारी चीजें भी तो हम देख रहे हैं कि सारी चीजें घूम फिर के 6 ही तो प्रेजेंट हो रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं गाइस, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे आप देख रहे होगे ना, टोटल कितने हैं, के में मैंने आपको बताया के में भी 2 है, के में 2 है और एल में 4 है, तो 2 + 4 कितने होते हैं गाइस, 6 ही तो होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, राइट। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ कि 2 तो कौन से में हो गए, के शेल में हो गए, क्योंकि के शेल की कैपेसिटी ही इतनी होती है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही होल्ड कर सकता है, बस वो अपना ड्यूप्लेट ही बना सकता है, राइट। नेक्स्ट जो है ये के शेल में था। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स हम कहाँ देख रहे हैं, ये जो आप बाहर देख रहे हो ये मूव करते हैं, GIF में जो आपको दिख रहा होगा मूव कर रहे हैं, जो
ये बाहर कितने हैं टोटल, 4 हैं गाइस। तो 4 किस में हो गए, हमारे एल शेल में हो गए। इतनी कहानी आई होप आप सबको ही समझ में आ गई होगी। अब ये जो 4 यहाँ पे नंबर है, 4 क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट भी है, यानी इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। कितनी वैलेंसी है, 4 है। 4 क्यों है, क्योंकि ये पाया जाता है जिस भी एटम में जो आउटर जो वैलेंस शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वही क्या होते हैं गाइस, उसकी वैलेंसी होती है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट यानी 2 ही शेल्स हुए, एक तो K और एक L। तो L में कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, आप देख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 4 हो गई गाइस। इसी वैलेंसी 4 के कारण ही तो कार्बन को टेट्रावैलेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस कार्बन को, कार्बन को जो है टेट्रावैलेंट कहा जाता है। कार्बन को टेट्रावैलेंट कहा जाता है गाइस, क्योंकि टेट्रावैलेंसी भी शो करता है, इसीलिए क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, टेट्रावैलेंट, TETRAVALANT, टेट्रावैलेंट कहा जाता है। राइट। अब ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन वाली जो चीज ये समझ में आ गई होगी सबको। Pn, ये जो प्रोटॉन्स थे, न्यूट्रॉन्स थे एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या होते हैं गाइस, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं ये होते हैं गाइस सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो अब हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया है कार्बन का। हमें तो पता चल गया है मैम कि कार्बन में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, कार्बन में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और 6 ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है गाइस, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कार्बन का क्लियर है। कार्बन ने हाय बोल के आपको इतनी सी कहानी जो है समझा दी है। आई होप ये वाला जो पॉइंट है ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो K और L शेल की हमने बात की, K शेल में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, तो इसलिए उसे क्या कहा जाता है, ड्यूप्लेट कहा जाता है। लेकिन जो L शेल होता है गाइस, L शेल क्या है, L शेल में 8 जो है इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। तो यहाँ जैसा हम देख रहे हैं हमारे L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 ही तो है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो ना, 4 ही बचा। कोई बात, मैं एक बार इसको क्लियर कर देती हूँ, एक बार आप चेक करो। ये जो बाहर है 4 ही तो है, यानी कार्बन जो है अभी स्टेबल नहीं है गाइस। आपको याद है आयोनिक कंपाउंड्स पढ़ाए थे। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं गाइस, जो खुद को स्टेबल करने के लिए या तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, मतलब डोनेट कर देते हैं, या एक्सेप्ट कर लेते हैं, ले लेंगे या दे देंगे, ये वाली कहानी है। तो वो क्या कर लेते हैं, ऐसे इसी लेन देन वाले जरिए से, यानी एक्सेप्ट और डोनेशन से क्या कर लेते हैं, खुद क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। अब मेटल्स जो है, मेटल्स के लिए बहुत आसान होता है गाइस की स्टेबल होना, क्योंकि मेटल, आप हमेशा गौर करना, मेटल्स के जो आउटर मोस्ट शेल होगा ना, उसमें या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 2 होगा, नहीं तो 3, 1 2 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स को ना बाहर भेजना, वो मतलब आप ऐसे समझो कि मेटल्स जो होते हैं बहुत दानवीर होते हैं। तो मेटल्स क्या करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है ना दे देंगे कि तू भी स्टेबल हो जा, मैं तो अब हो ही गया हूं। समझ में आई। लेकिन अब कार्बन की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो कार्बन के पास कितने हैं गाइस, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप मुझे बताओ, क्या कार्बन डोनेट कर सकता है वो 4, या कार्बन ले भी तो सकता है। अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल क्या कहता है गाइस, जो हमारा ऑक्टेट रूल है वो क्या है कि जो ये जो हमारे शेल्स हैं, राइट, पहला जो शेल है ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये हमारा जो के शेल है, के शेल में कितनी कैपेसिटी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, राइट। एल शेल जो है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है। और अगर अभी कार्बन की बात करें तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए गए हैं,
1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है हमारे कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में, तभी तो वैलेंसी भी 4 हुई और तभी उसे टेट्रावैलेंट का बताया ये मैंने आपको। तो अब इसके जो ऑक्टेट है, ये जो इसका शेल है, ये क्या है, इसके पास कैपेसिटी है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और होल्ड कर सकता है। ठीक, तो अब कार्बन को क्या करना चाहिए, या तो अब कार्बन जो है अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दे, तो यहाँ पे खाली एक शेल बचेगा, यानी के शेल बचेगा। अगर उसने 4 किसी को दे दिए तो के शेल बचा, यानी के तो अब बोलेगा मैं तो पूरा हूं भाई, मेरे में तो 2 ही होल्डिंग कैपेसिटी थी 2 इलेक्ट्रॉन की, और वो मैंने होल्ड कर लिए हैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसी के साथ के जो है वो प्रॉपरली कंप्लीट है, उसका ड्यूप्लेट जो है वो बन चुका है, राइट। या तो कार्बन ये कर सकता है कि किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले और खुद में डाल ले। ठीक, तो यहाँ पे अगर वो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ठीक हो जाएगा ना, तो ये उसका जो ऑक्टेट है लास्ट वाले शेल में प्रॉपर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन गाइस बात क्या होती है, प्रोटॉन्स यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, तो 6 प्रोटॉन्स जो है ना गाइस वो 6 इलेक्ट्रॉन्स ही होल्ड कर सकते हैं। ठीक, अगर अभी आप देख लो यहाँ पे कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं, 2 तो कितने एल शेल में, के शेल में, और 4 किसमें है हमारे एल शेल में, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। और प्रोटॉन कितने होल्ड कर सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन की ही कैपेसिटी प्रॉपर्ली होल्ड कर सकता है, राइट। अगर ये किसी से कार्बन ले लेता है, कार्बन क्या करता है, किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो अब आप देखो इलेक्ट्रॉन अगर हो गए 10, जो प्रोटॉन है ना गाइस, प्रोटॉन में नहीं, प्रोटॉन जो है वो नहीं पकड़ पाएगा, वो क्या होल्ड नहीं कर पाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि जब उसकी कैपेसिटी ही 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की है, उसका नंबर वो भी 6 में ही प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स भी 6 होते हैं, और प्रोटॉन्स की ऐसे मान लो कि एक जो है प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है। ठीक, तो अब ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो प्रोटॉन नहीं होल्ड कर पाएगा, इसलिए क्या हो गया, जो कार्बन है वो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। और रही बात कार्बन अपना दे दे, तो गाइस 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स देना बहुत आसान बात है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को देने के लिए बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, राइट, तो वो चीज भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अब कार्बन ऑलरेडी वैसे ही इतना छोटा सा है, इतना छोटू सा प्यारा सा तो है ये, इसको हम इतनी एनर्जी देंगे तो क्या होगा, नहीं होगा प्रॉपर्ली जो भी हम चाह रहे हैं वो काम। तो अब आप ये ध्यान रखो, कार्बन जो है वो ना ही तो C4 बना प्लस पॉजिटिव बना सकता है और ना ही C4 माइनस हो सकता है। ठीक, ना ही वो किसी को दे सकता है ना ही किसी से ले सकता है। ये वाली कहानी भी हमें आ गई होगी समझ। ये है गाइस अभी ये कार्बन जो है इसका एक जर्नल ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने अब आपको दे दिया है। ये भी बता दिया है कि मेटल्स का क्या होता है, मेटल्स में क्या होता था, वो बड़ा दिल रखते थे और उनके जो लास्ट ऑक्टेट में लास्ट उसमें वैलेंस शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स ही होते थे, तो उनके लिए आसान होता था देना। नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता, और स्पेशली अगर कार्बन की बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए, उसके वैलेंस शेल को, जो भी प्रॉपर नहीं हो पाता। क्लियर है गाइस। आयोनिक का मैंने आपको अभी बताया, वापस कोई बात नहीं मैं बताऊंगी। आयोनिक बॉन्ड्स अब क्या करते हैं आयोनिक बॉन्ड्स क्या करेंगे कि आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, बॉन्ड्स नहीं आयोनिक कंपाउंड्स, वो क्या करते हैं कि खुद को स्टेबल करने के लिए या तो किसी से ले लेंगे, कोई भी मतलब किसी को डोनेट कर देंगे, या तो एक्सेप्ट कर लेंगे, या तो कोई उन्हें दे रहा है किसी से ले लेंगे 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 3 1 जितना भी वो चाहे, या फिर किसी के पास अगर पूरा नहीं पड़ रहा और वो फुलफिल हो गया तो किसी को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा यानी दे देगा। ये किसके केस में होता है, जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं गाइस, उनके केस में होती है ये वाली कहानी। अब कोवेलेंट में क्या होगा, एलिमेंट जो है वो अकेला हो जाता है, तो उनको क्या चाहिए गाइस, साथी चाहिए होता है। कोवेलेंट अभी हमने देख लिया कि कोवेलेंट जो हमारा कार्बन है वो क्या है, नहीं कर पा रहा डोनेट, तो इसलिए वो क्या हो गया, वो कोवेलेंट बन गया। और कोवेलेंट का मतलब क्या होता है, कोवेलेंट का मतलब होता है कि जो हमारा कार्बन है वो अकेला नहीं घूमना चाह रहा है, वो क्या, उसको भी तो कोई एक पार्टनर चाहिए ना, मतलब कार्बन अब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ नहीं, तो कार्बन के साथ ही क्या करेगा,
लेन देन नहीं हो सकता, लेकिन एक दूसरा काम हो सकता है और वो है शेयरिंग का काम। कौन सा काम हो सकता है गाइस? शेयरिंग का। ठीक, ये वाली बात आई समझ। इसे ही गाइस बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाना। हम अब देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स वगैरह की जो बात है वो अब हम करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्डिंग बेसिकली होती क्या है, राइट। ये आई होप ये आयनिक और कोवेलेंट वाली जो चीज है ये आपको प्रॉपरली समझ में आ गई होगी कि एक कार्बन एटम दूसरे एलिमेंट के साथ जब शेयरिंग करता है, जब वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है, तो उसे ही बोलते हैं बेसिकली कोवेलेंट बॉन्डिंग। जैसे कार्बन है, कार्बन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है, एक्सेप्ट और डोनेशन नहीं चल रहा है गाइस, ना ही एक्सेप्ट कर रहा है ना ही डोनेट कर रहा है, क्या कर रहा है? शेयरिंग कर रहा है। क्या कर रहा है गाइस? शेयरिंग कर रहा है। ठीक, तो इसे ही बेसिकली क्या बोलते हैं गाइस? कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है इसे ही कहा जाता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि मैं आपको हमेशा कहती हूँ ना गाइस, शेयरिंग इज केयरिंग। आप भी अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो, जैसे कार्बन भी है ना, वो भी शेयरिंग करता है। आप भी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो है वीडियो शेयर कर दो, ताकि ये वाले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना ये आपके सारे फ्रेंड्स को भी समझ में आ जाए। लाइक करना नहीं भूलना है मेरे प्यारे प्यारे गुलाब जामुन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, and if you are new on this channel don't even forget to subscribe also, right। इतना तो हमने मैम पढ़ लिया है, ये तो हमको प्रॉपर ही समझ में आ गया है जो आपने अभी हमें बताया है। अब मैं आपसे एक और बात मुझे बताओ, कार्बन इतना स्पेशल और इम्पोर्टेंट क्यों है? चलो ये तो आप मुझे बता ही सकते हो। हमारा जो कार्बन है वो इतना स्पेशल और इम्पोर्टेंट क्यों है? Why is carbon important? Carbon important क्यों? क्यों है गाइस? कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि कार्बन पे तो पूरा एक चैप्टर ही बना दिया। क्यों है कार्बन इतना इंपॉर्टेंट? चलो जल्दी से कमेंट करके बता दो अब कि मैम कार्बन इसलिए इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बता दो। पहली चीज चलो मैं बताती हूँ, कार्बन एक मेन एलिमेंट है गाइस हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये एक मेन एलिमेंट है, वन ऑफ द मेन एलिमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज हमारा जो ये प्यारा सा छोटा सा जो एलिमेंट है ना, नॉन मेटल है कार्बन। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि ये हमें फ्यूल्स बनाने में भी यूजफुल होता है। फ्यूल्स बनाने के लिए भी तो कार्बन ही यूजफुल होता है। तीसरा है कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे हमारा अल्कोहल हो गया, हमारा प्रोटीन हो गया, हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट्स हो गए, मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है इन सब में भी तो गाइस कार्बन ही प्रेजेंट होता है। विनेगर भी आप एक एग्जाम्पल में इसमें बोल सकते हो। प्लास्टिक तो भाई बहुत चलता है, जो थैलियां वगैरह होती है, बॉटल्स होती है, तो इन प्लास्टिक्स में भी तो कार्बन की प्रेजेंस होती है। यही है कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आप याद रख सकते हो कि है ना कार्बन इसलिए जरूरी है। ये एक जर्नल समरी है, आप बस इनको पढ़ लो या आप इनको लिख लो, आप ऐसे याद रख सकते हो गाइस। ठीक, चलो बैक टू द टॉपिक। ये छोटा सा डिस्कशन बीच में आ गया था। अब गाइस बैक टू द टॉपिक, हमने कार्बन का जो जर्नल इंट्रोडक्शन है मैम वो तो पढ़ लिया है। अब हमें गाइस पढ़ना है कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में। मैंने आपको बताया ना शेयरिंग वाला जो काम होता है, जो हमारा मिस्टर कार्बन है, कार्बन को इज्जत तो देनी पड़ेगी भाई, शेयरिंग करता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग बना रहा है। तो हमारा मिस्टर कार्बन जो है उसने क्या बताई हमें? शेयरिंग करना सिखाया है। शेयरिंग इज केयरिंग हमें मिस्टर कार्बन ने बताया है कि शेयरिंग जो है भाई वो तो होती है केयरिंग। चलो अब एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं, सम एग्जाम्पल्स डिपिक्टिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। क्या है उसमें? फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की गाइस यहाँ पे बात हो रही है। हाइड्रोजन जो है वो कभी सिंगल यूज नहीं होता। यहाँ पे आप देख रहे होंगे H2 का क्या मतलब है? 2 हाइड्रोजन एटम, यही है।
सिंगली नहीं यूज होता, इसको भी कोई साथी चाहिए, अकेला नहीं काम करेगा गाइस ये भी। तो अब ये भी बता दिया था कि साथी जो चाहिए उसी में बेसिक क्या होगी, अब कोवेलेंट बॉन्डिंग। हाइड्रोजन को मैंने आपको बताया कि साथी चाहिए, कभी अकेला नहीं होता, यानी कभी H की फॉर्म में ये कभी नहीं पाया जाता। हमेशा क्या लिखते हैं हम, H2, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। हम हमेशा इसे ऐसे ही लिखते हैं ना कि भाई H2 है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है गाइस, 1 होता है। तो इसका क्या मतलब है कि हाइड्रोजन में क्या होगा, एक प्रोटॉन प्रेजेंट होगा और एक इलेक्ट्रॉन भी एक ही प्रेजेंट होगा गाइस हाइड्रोजन में। कैसे होगा, चलो देख लेते हैं। ये क्या बना दिया हमने, ये हमारा न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, और 1 जो है इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसका तो K वाला शेल भी स्टेबल नहीं है, इसका तो K शेल भी स्टेबल नहीं है। K में भी 2 जो है इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, इस बेचारे के पास तो एक ही है। अब इसको क्या करना चाहिए कायदे से, चलो आप मुझे बताओ। ये जो हमारा हाइड्रोजन है इसको क्या करना चाहिए। अब ये देखो, किसी को दे देगा तो भी मतलब नहीं है, इसका क्या होगा फिर अगर इसने एक किसी को दे दिया, और किसी से लेगा तो कौन होगा वो जिससे लेगा। यहाँ पे जैसा हम देख रहे हैं H2 लिखा है, यानी इसके लिए जो क्या है गाइस, हाइड्रोजन के लिए इजी है कि ये किसी के साथ क्या करे, शेयर करे, शेयरिंग करे, यानी अपना जो ड्यूप्लेट है ना वो कंप्लीट करे। तो अब हाइड्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन जो थे उसने क्या किया, एक वो गया गाइस दूसरे हाइड्रोजन के पास। एक हाइड्रोजन, ये हम क्रॉस जो है यहाँ लिख देती, यहाँ बनाती हूँ मैं, ये क्रॉस जो है ये इलेक्ट्रॉन है, याद रखना। क्रॉस किसको डेडिकेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसको। K शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो अब हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि है ना जो हमारा हाइड्रोजन है उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये पता है, अब ये ढूंढ अपनी सर्चिंग पे निकला है, हाइड्रोजन जो है वो सर्चिंग पे निकला है कि मुझे ना कोई तो मिल जाए जो मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक, तो अब इसको मिल जाता है दूसरा हाइड्रोजन बीच में। ठीक है, सर्च करने निकला तो क्या मिला इसको, हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन मिल जाता है। अब इस हाइड्रोजन के पास भी तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, हुआ ना, एक ही हुआ। एक इसके पास, व्हाइट वाले के पास, एक इस ग्रीन वाले के पास भी एक ही है। अब ये क्या बोलता है व्हाइट वाला ग्रीन वाले को, सुनो ना, मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो, फिर मैं क्या हो जाऊंगा, स्टेबल हो जाऊंगा। ठीक, लेकिन ये ग्रीन वाला बोलता है, अरे भाई मैं तुमको इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा। फिर अब दोनों सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अब दोनों को याद आया कि हम शेयर तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने शेयरिंग कर ली तो हम दोनों के ड्यूप्ले मतलब K शेल जो है वो दोनों का स्टेबल हो जाएगा। देखो अब गाइस क्या हुआ, अब ये व्हाइट वाले ने क्या किया, शेयरिंग की, तो इसने ये देखो अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास एक था, और इस वाले जो हाइड्रोजन था इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया है, ऐसे शेयर कर लिया। अब ग्रीन वाले को भी तो चाहिए, इन दोनों के बीच में बात हो गई, ग्रीन वाले ने भी क्या कर लिया, व्हाइट वाले के साथ शेयरिंग कर ली। इतनी कहानी समझ में आ गई कि शेयरिंग कैसे हो गई गाइस। और अब ये जो शेयरिंग हो गई है इससे क्या हो गया है, दोनों के जो है इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, यानी इसके पास अब इस वाले H के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं और इस वाले के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। क्लियर गाइस। अब देखो ये जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, एक यहाँ है एक यहाँ है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक पेयर, 1 पेयर, पेयर को हम जानते हैं पेयर किसे कहते हैं, जहां 2 चीज हो तो दैट इज 1 पेयर। सॉक्स 2 होते हैं तो अ पेयर ऑफ सॉक्स बोला जाता है, शूज भी 2 होते हैं तो अ पेयर ऑफ शूज बोला जाता है, राइट। तो वैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना तो 1 पेयर बनेगा। ऐसे ही अगर 4 इलेक्ट्रॉन हुए गाइस तो एक पेयर और एक पेयर, यानी 2 पेयर बनेंगे। क्लियर गाइस इतना। चलो अब क्या हुआ, अब आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो आप H और H का एक पेयर बन गया। यहां पे आप मुझे बताओ मैंने कितने
डैश लगाए हैं, 1 डैश है, क्यों हुआ 1? क्योंकि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, राइट? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? शेयरिंग हुई है, इसलिए यहाँ पे 1 बीच में डैश है, यानी ये सिंगल बॉन्ड वाला जो है इसमें 1 कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई है, राइट? 1 बॉन्ड बना है, 1 कोवेलेंट बॉन्डिंग शो हो रही है यहाँ पे। ये वाली कहानी जो है हमारे हाइड्रोजन जी की, ये समझ हो गई, समझ में आ गई? यहाँ पे अब क्या हुआ है, डायग्राम वैसे देख लो, न्यूक्लियस था, देखो ये एक तो पुराना हाइड्रोजन हमारा, हाइड्रोजन नंबर 1, और ये हाइड्रोजन नंबर 2, और ये हमारा दूसरा हाइड्रोजन, ठीक? तो दोनों का क्या हो गया है गाइस? दोनों का जो है ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया है, दोनों का के शेल जो है उसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। शेयरिंग होने के बाद क्या हुआ है? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर? चलो इसी के साथ जो है अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं गाइस अपने, और नेक्स्ट एग्जाम्पल आ गया है, हमें क्या करना है यहाँ पे? फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन, मिस्टर क्लोरीन की बात हो रही है गाइस यहाँ पे, राइट? मिस्टर क्लोरीन की बात हुई है। अब क्लोरीन भी अकेला तो नहीं पाया जाता है, हमें पता है क्लोरीन भी Cl2 लिखते ही है ना हम, क्लोरीन को क्या लिखते हैं गाइस? Cl2 ही तो लिखा जाता है। तो अब यहाँ पे हमें दे रखा है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? मैम क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। क्लियर? तो इसकी जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई गाइस, वो क्या होगी? के शेल में तो 2 जाते हैं, फिर हमारा एल शेल में 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कितने हो गए? 8 + 2 10, और ये कितना है? 17। तो जो एम शेल होगा, एम शेल में जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर इतनी कहानी? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का हो जाएगा 287। ठीक है गाइस, ये वाली आई होप ये वाला इतना आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अब ये 7 जो है ना, हम इसकी बात करते हैं। क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन भी अब निकला है सर्चिंग पे। कितने हैं पहले इलेक्ट्रॉन्स? एक क्लोरीन के पास 7, यानी 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 ही हो गए ना? देख पा रहे हो आप, 7 ही इलेक्ट्रॉन्स है गाइस यहाँ पे। अब क्लोरीन जो थे, मिस्टर क्लोरीन वे सर्चिंग पे निकले कि कोई मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो कि मेरा दूसरा ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा। तो क्लोरीन जब चलता है ढूंढने के लिए, तो उसको क्या मिलता है? उसको भी दूसरा क्लोरीन मिलेगा। उसको रास्ते में मिल गया दूसरा क्लोरीन, जिसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक, अब ये वाला क्लोरीन, व्हाइट वाला हमारा क्लोरीन कहता है प्लीज मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो मैं तो है ना स्टेबल हो जाऊंगा। तो मिस्टर येलो वाले क्लोरीन कहते हैं कि मैं तुम्हें दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, फिर तो मैं भी स्टेबल नहीं होऊंगा। फिर से दोनों दिमाग लगाते हैं कि हम लोग शेयरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं गाइस? शेयरिंग कर लेते हैं हम। अब शेयरिंग देखते हैं, इनकी शेयरिंग कैसे हुई। यहां से इस वाले क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और येलो वाले ने क्या किया? उसने भी यही किया, यहां से इसका एक व्हाइट वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये हो गई गाइस दोनों की शेयरिंग हो गई यहाँ भी। और कितना बॉन्ड बना? कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है? 1 पेयर की। तो अब Cl-Cl, इसलिए सिंगल बॉन्ड आया, इसलिए 1 बॉन्ड आया, क्योंकि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग हुई है। क्लोरीन की दोनों Cl2 क्यों लिखते हैं? क्योंकि 2 Cl ने क्या किया? शेयरिंग की है। व्हाइट वाले Cl ने येलो का एक इलेक्ट्रॉन लिया है, और येलो ने व्हाइट वाले का एक इलेक्ट्रॉन लिया है। अब दोनों क्या हो गए? स्टेबल हो गए, और दोनों बहुत खुश हैं। ठीक है, ये ही है गाइस स्टेबल जो हम कोवेलेंट बॉन्डिंग जो हम शो कर रहे हैं शेयरिंग के कारण। मतलब इसमें हम लेन देन नहीं कर रहे, ना ही तो ये दे रहा है और ना ही ये वापस किसी से ले रहा है, लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं? शेयरिंग। क्योंकि मिस्टर कार्बन ने बताया था शेयरिंग होती है केयरिंग। हो गई वाली कहानी क्लियर? चलो गाइस, इसी के साथ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल गाइस हमारे सामने आ गया, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल।
मिस्टर ऑक्सीजन आ गए हैं और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। यानी इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? जल्दी से बताओ। इसकी जो है कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 and 6। ड्यूप्लेट के का तो 2 और बाहर कितने बचे? 6। अब मिस्टर ऑक्सीजन को कितने चाहिए अपना ऑक्टेट एल वाला कंप्लीट करने के लिए? 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये भी निकलते हैं जी ढूंढने पे। ये भी क्या करना है? ये भी ढूंढने पे निकले हैं। तो अब इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। लास्ट में इनकी वैलेंसी कितनी? 6 ही तो है। 1 2 3 4 5 6। इनको फिर रास्ते में मिल जाते हैं एक और इलेक्ट्रॉन, एक और ऑक्सीजन, जिनके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आया गाइस ये समझ? अब क्या हुआ? दोनों के बीच में फिर से बात होती है, तो फिर दोनों सोचते हैं कि हम शेयर कर लेते हैं। अब आप मुझे बताओ, इस वाले ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 है इसके पास आउटर मोस्ट शेल में, लेकिन जो एल शेल है उसमें कितने होने चाहिए? के में तो 2 होते हैं, एल में होने चाहिए गाइस 8। तो अब देखो, ये जो ऑक्सीजन दोनों है, ये एक दूसरे के साथ इनको कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने चाहिए? तो ये वाला जो है, अगर इसने एक शेयर कर लिया, तो अब आप मुझे बताओ कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7 ही हुए। अभी भी स्टेबल नहीं हुआ है। तो ये क्या करेगा? ये करेगा इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स से शेयरिंग, ठीक? और सेम यही होगा इस वाले केस में भी। पर्पल वाला जो है ऑक्सीजन, वो येलो वाले से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और येलो वाला जो है वो पर्पल वाले से वो भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो अब गाइस आप लोग यहाँ देखो, यहाँ कितने बॉन्ड्स बने हैं? यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यानी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए। आप देखो 2 की शेयरिंग हुई है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? O डबल बॉन्ड O। क्यों डबल बॉन्ड लिखा? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है ऑक्सीजन में, और चारों में क्या है? 1 पेयर तो 1 बॉन्ड बनाता है, तो 2 पेयर कितने बना रहे हैं? डबल बॉन्ड। आई कहानी समझ में? डबल बॉन्ड क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे आप देखो 2 पेयर्स की शेयरिंग हुई है गाइस, इसीलिए डबल बॉन्ड लिखा है, ठीक? एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो और 2 में कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 पेयर की शेयरिंग हुई है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। कहानी समझ में आ गई डबल बॉन्ड वाली? वेरी गुड। चलो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट। ये है गाइस हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, यानी 2,5। के शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और एल में होने चाहिए, एल में 5 और होने कितने चाहिए? 8। तो इसको 5 के बाद 8, 5 6 7 8, यानी इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए खुद को स्टेबल करने के लिए। फिर से हमारे नाइट्रोजन जी जो है वो निकलते हैं ढूंढने के लिए। इनके पास कितने? 5 1 2 3 4 5। इनको रास्ते में मिल गए दूसरे नाइट्रोजन जी, इनको मिल गए हैं दूसरे नाइट्रोजन जी। उनके पास भी कितने हैं? 5 ही हैं। अब दोनों ने क्या किया? फिर दोनों ने बात की। पर्पल नाइट्रोजन ने तो बोला कि मुझे तुम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दो तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो ब्लू वाले नाइट्रोजन बोलते हैं अरे तुम्हें दे दूंगा तो मेरा क्या होगा? फिर दोनों आइडिया लगाते हैं कि हम दोनों शेयरिंग कर लेते हैं। तो पर्पल वाले ने क्या किया? इस ब्लू के ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयर कर लिए। और ब्लू ने क्या किया? ब्लू ने पर्पल के गाइस 3 शेयर कर लिए। अब आप देखो कितने बॉन्ड्स बने यहाँ? 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, यानी 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं? N ट्रिपल बॉन्ड N। ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कोवेलेंट बॉन्डिंग में। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है बता दिया मैंने आपको प्रॉपरली, कि
खुद के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं खुद को कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग होती है गाइस इलेक्ट्रॉन्स की, वही होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग में भी 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड कब यूज होता है? जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। डबल बॉन्ड कब यूज होता है? जब 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, यानी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई। और थर्ड जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है वो कब यूज होता है? जब 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, यानी 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई। गाइस यहाँ पे आ गई गाइस ये वाली कहानी आप सबको समझ में। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इजी। चलो अब यहाँ पे आप देखो क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मीथेन जो है, मीथेन का फॉर्मूला होता है गाइस CH4। अब देखो कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर क्या होगा, मतलब 2 और 4 उसकी लास्ट वैलेंसी में कितने होंगे, ये कैसे लिखोगे आप? चलो यहाँ लिखते हैं, कार्बन क्या होगा 2,4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और हाइड्रोजन का क्या होता है 1 ही होता है। यही है ना, हमने यही पढ़ा ना, हमने हाइड्रोजन का भी केस देख लिया कि हाइड्रोजन में कितने होंगे 1 ही हुआ बेसिकली। अब क्या करेगा, कार्बन जो है जाता है सर्च पे। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या करेगा, खुद को कंप्लीट करेगा, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स का और क्या करेगा, ये किसी से लेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो अब इसने क्या किया, चला ये सर्च पे। इसको रास्ते में मिल गए हैं मिस्टर हाइड्रोजन। इसको कौन मिल गया रास्ते में? यहाँ छोटा बना देते हैं, चलो इसको थोड़ा सा। चले ढूंढने, तो अब इनको मिल गए थे रास्ते में मिस्टर हाइड्रोजन। इनको मिल गए हैं मिस्टर हाइड्रोजन, जिनके पास क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, हमने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, आप चाहो तो क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने इसलिए किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब हाँ, कार्बन ने हाइड्रोजन को बोला सुनो ना, तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर लो। तो हाइड्रोजन भी खुश हो गया, अरे हाँ मेरा भी शेयरिंग पूरा हो जाएगा, मेरा भी के शेल जो है यानी मेरा ड्यूप्लेट बन जाएगा। तो इसलिए इसने क्या किया, इसने जो है इसके साथ कर ली, इसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग। ये तो लेकिन क्या कितने हुए, 4 के बाद 1 5, अभी और कितने चाहिए 3। और फिर जो थे मिस्टर कार्बन चले, इनको फिर रास्ते में 1 हाइड्रोजन मिल गए। इन्होंने फिर इस हाइड्रोजन से वही सेम बात बोली, मेरे साथ शेयरिंग कर लो। तो ये वाला हाइड्रोजन भी खुश हो गया कि मेरा जो है जो वैलेंस शेल है के शेल, वो मेरा पूरा हो जाएगा अगर मैं शेयर कर लूंगा। तो अब ये कितने हो गए, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही थे, और 4 + 2 हाइड्रोजन ने दे दिए तो 6, अभी भी 2 की कमी है। फिर वापस इनको क्या हो जाता है, 2 हाइड्रोजन जो हैं और मिल गए। इसने इनको भी यही सेम बात बोली कि तुम मेरे साथ शेयरिंग कर लो, तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस एग्जाम्पल के साथ कि यहाँ जितने भी हाइड्रोजन थे ना, सबका जो है के शेल कंप्लीट हो गया 2 2 2। और हमारे जो मिस्टर कार्बन थे उनका भी जो है प्रॉपर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। और बॉन्डिंग देखें तो 1 बॉन्ड के साथ इसे फिर ऐसे जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए कितने H का यूज हुआ, 4H का यूज हुआ यहाँ पे। इसलिए गाइस इसका फॉर्मूला हो गया CnH4। आई कहानी गाइस समझ में, CH4 क्यों हुआ। और ये हमारे किसके साथ हो गया, सिंगल बॉन्ड के साथ शेयरिंग की कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ, और CH4 बन गया। क्लियर गाइस। चलो नेक्स्ट अब हम देख पा रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल आया है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2, वो तो हम सभी जानते हैं, बायोलॉजी में भी तो पढ़ा था CO2, याद करो, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस सब में काम आता है CO2। तो अब यहाँ की बात करें केमिस्ट्री में,
केमिस्ट्री में बात करें तो CO2 का क्या हुआ, ये देखिए CO2 को लिखते हैं। अब फिर से आप मुझे अब बताइए कार्बन का क्या है कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, ऑक्सीजन का क्या है गाइस कॉन्फ़िगरेशन, फटाफट बताओ। ऑक्सीजन में 8 है, 2 और 6 है, सॉरी इसको 2 चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए और इसको भी 2, इसको तो 4 चाहिए। अब ये क्या करेगा देखते हैं, चलो कार्बन हमारा 4 इलेक्ट्रॉन्स वाला 1 2 3 4, ठीक है, कार्बन जो है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, वो चला। अब उसको कौन मिल गया, हमारा ऑक्सीजन, जैसा हम देख रहे हैं ऑक्सीजन मिल जाता है उसको रास्ते में, ऑक्सीजन मिल गया। और ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स ही है गाइस ऑक्सीजन के पास, आप देख रहे हो जैसा। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, CO2, यानी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ हम बना देते हैं 1 2 3 4 5 6। क्लियर है गाइस इतनी कहानी आप सबको क्लियर हो गई। अब शेयरिंग कैसे होगी, चलो अब आप मुझे बताओ क्या होगा। कार्बन को कितने चाहिए, 4 चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 और चाहिए। तो पहले इस ऑक्सीजन से बात करेगा कार्बन कि है ना, आप मुझे अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दो, आप मुझे अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दो तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो ऑक्सीजन बोलता है, सोचता है अपने दिमाग में, मैं इसको 4 क्यों दूं, मैं इससे 2 ले लेता हूं, फिर मैं तो स्टेबल हो जाऊंगा। ऑक्सीजन ने ये सोचा, तो ऑक्सीजन ने इसको बोला कि मैं आपसे 2 ले लेता हूं, मतलब मैं आपकी और मेरे 2 से शेयरिंग हो जाएगी, तो बाद में आगे एक दूसरा ऑक्सीजन है जो मेरा भाई है, वो भी स्टेबल हो जाएगा अगर आप उसके साथ 2 जो है इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेंगे तो, ठीक है। तो कार्बन ने सोचा हाँ मेरे लिए तो ये वाला पैटर्न ठीक है कि अगर मैं इसके साथ 2 शेयर कर लूंगा तो इसके भाई से भी मुझे 2 मिल जाएंगे। तो यहाँ हो गई, इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग की, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बना गाइस, 2 पेयर की शेयरिंग हुई, तो हम यहाँ लिख देते हैं C डबल बॉन्ड O, ठीक। अब यहाँ इसके भाई के पास आता है, तो इसके भाई ने भी यही कहा ठीक है तुम मेरे से 2 ले लो, अब हम दोनों 2 शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ भी क्या बना, डबल बॉन्ड। तो CO2 जो है हमारा जो CO2 है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, C in the middle and both the double bonds with the O on their sides। तो ये है गाइस हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, हमारे CO2 की जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग ये है। क्लियर है गाइस, आज की क्लास में इतना ही बहुत है आप सबके लिए। बॉन्डिंग मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग के बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझा दी है, और कार्बन का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी मैंने आपको दे दिया है, एक जर्नल इंफॉर्मेशन जो मैं चाहती थी आप सबको पता होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि कार्बन बहुत छोटू सा एलिमेंट है लेकिन उस पर इतना एक पूरा चैप्टर है, तो यानी कुछ तो बात होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, हम कोवेलेंट कंपाउंड्स, जैसे यहाँ पे हमने जो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कोवेलेंट कंपाउंड्स का भी देखेंगे, और फिर हम अपनी एलोट्रोपी स्टार्ट करेंगे। आप थोड़ा सा पढ़ना एलोट्रोपी क्या होती है एलोट्रोपी, और उसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल उसकी भी पार्ट्स पढ़ेंगे। तो कहीं नहीं जाना है, लाइक करना नहीं भूलना है गाइस इस लेक्चर को, और शेयरिंग, जैसे कार्बन ने सिखाया शेयरिंग इज केयरिंग, वैसे आप भी बता दो अपने सारे दोस्तों को कि शेयरिंग होती है केयरिंग। और जो नए हैं इस चैनल पे उन्हें करना है चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से। हम बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द एलोट्रोपी एंड द कोवेलेंट कंपाउंड्स। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर।